वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो घास के मतलब है कि इसकी सर्दियों में केयर कैसे करें और आने वाले महीनों में हमारी घास लश ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए कुछ हम ऐसे काम आपको बताएंगे जिनके करने से आने वाले गर्मियों के महीनों में आपकी जो लॉन की ग्रास है वो लश ग्रीन हो जाएगी। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो बाकी प्लांट्स की तरह हमारे लॉन की ग्रास की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसकी एक वजह तो होती है धूप का कम निकलना और दूसरा टेम्परेचर का कम होना। घास को ग्रो करने के लिए 25 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो अगर इन महीनों की बात करें जब सर्दी ज़्यादा होती है तो अपने घास की के पानी को कम कर दें, क्योंकि इन दिनों में मौसम में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है और रात को ओस भी पड़ती है और घास की ग्रोथ भी रुकी होती है और घास की पानी की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और पानी जल्दी खुश्क भी नहीं होता क्योंकि धूप नहीं निकलती। तो ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारी घास ख़राब हो सकती है। इसलिए हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा बहुत पानी दें, वो भी जब आपको तो मिट्टी हल्की फुल्की खुश्क नज़र आए तो तभी इसको पानी दें। तो दूसरी, दिसंबर के महीने में इस पर ज़्यादा चलने फिरने को कम कर दें। घास पर बहुत ज़्यादा चलने फिरने से भी ये घास दब जाती है और इसकी ग्रोथ पहले ही रुकी होती है। तो ज़रा इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो अब बात करते हैं इसकी दिसंबर के महीने में इसको कोई आप थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र दे दें, लेकिन कुछ ज़्यादा आपने फर्टिलाइज़र नहीं देनी। सबसे ज़्यादा अच्छी इसको इसके लिए पत्तों की कंपोज होती है, जो अगर हमारे पास ना भी हो तो हमें वो बाज़ार से, नर्सरी वगैरह से मिल जाती है। तो आप कोई थोड़ी बहुत अगर एक मरले में घास है तो कोई 1-1.5 kg आप उसमें वो वाली कंपोज बिखेर दें, क्योंकि उस वक़्त इसने ग्रोथ तो करनी नहीं होती, इसलिए इसको ज़्यादा अपना खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करते हैं कि हमने इसको फर्दर आगे आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि अब बहार का मौसम शुरू होने वाला है और मार्च अप्रैल में गर्मी भी शुरू हो जाएगी। तो ये घास भरपूर अपनी ग्रोथ शुरू करेगा। तो इसको ग्रो करने के लिए कुछ हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे कि उसकी वजह से इसको उगने में मदद मिलेगी और ये लश ग्रीन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपके लॉन के अंदर आपकी घास में कोई भी किसी किस्म के कोई जड़ी बूटी वगैरह उगी हुई है तो आप उसको किसी खुरपे वगैरह की मदद से निकाल दें, ताकि क्योंकि इसको हमने भी फर्टिलाइज़ भी कुछ दिनों तक करना है। तो सारी ताकत ये ना फर्टिलाइज़र की ले लें। तो इस तरह से आपने ये जैसे ये दूर दूर तक ये नज़र आ रही हैं कुछ जड़ी बूटियाँ सी, तो इनको आपने खुरपे वगैरह की मदद से निकाल देना है। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि इसकी जिस तरह हम अपने पौधों की गुड़ाई वगैरह करते हैं, तो इसकी हम प्रॉपर गुड़ाई तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी हल्की हल्की, इसको नेलिंग कहते हैं। ये जैसे ये देखें, ये हल्का हल्का किसी तेज़ और बारीक चीज़ की मदद से, जैसे ये मेरे पास दरांती है, तो इसकी मदद से आप हल्की हल्की इसको नेलिंग कहते हैं, इसकी नेलिंग कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत हवा का
गुज़र शुरू हो और इसमें धूप वगैरह लगना शुरू हो जाए। तो इसको आपने कुछ इस तरह से करने के बाद हफ्ता 10 दिन ऐसे ही छोड़ देना है। इसको धूप लगने देनी है, इसको पानी वगैरह आपने नहीं देना। तो इसके बाद जैसे ही ये हमारी थोड़ी थोड़ी खुश्क हो जाए तो आप इसके ऊपर यूरिया खाद डालेंगे। यूरिया क्योंकि ये इसने सब्ज़ सब्ज़ रहना होता है, इसके पत्ते जो होते हैं या इस वो ग्रीन ही रहते हैं, तो इसको नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। अगर आपके 5 मरले का लॉन है तो आप 2 किलो यूरिया खाद ले आएँ, जो बिल्कुल वाइट कलर की होती है। वैसे भी दूसरी खादों की निस्बत ये सस्ती होती है, तो आप उस खाद का इस्तेमाल करें। तो आपकी जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो ये आपका जो लॉन है वो लश ग्रीन हो जाएगा। ऐसा आपने 15 मार्च के करीब करना है, जब आपका टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर को 25 डिग्री के करीब चला जाए। तो जैसे ही आप खाद डालेंगे, इसको पानी देंगे, तो कुछ ही दिनों में आपका ये लॉन लश ग्रीन हो जाएगा। तो बस ये इतनी सी कुछ एहतियातें थी और कुछ करने वाले काम थे। तो आप भी 25 मार्च तक 15 मार्च तक आप ये वाले काम कर लें, तो आपका लॉन फिर से गर्मियों के मौसम में भरपूर घास से भर जाएगा और लश ग्रीन नज़र आएगा। और घास की खूबसूरती से ही लॉन की खूबसूरती होती है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी लाजमी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।